बहुत साल पहले की बात है। सवाना नाम का एक बहुत बड़ा हरा भरा जंगल था। उस जंगल में बहुत सारे जानवर अपने राजा के साथ मिलजुल कर रहते थे। उस जंगल का राजा था बाघिरा। वो जंगल के जानवरों की अच्छी तरह से देखभाल करता था। बाघिरा जानवरों की किसी भी मुसीबत में मदद करते थे। इस प्रकार उस जंगल में सभी जानवरों के दिन अच्छे से बीत रहे थे। एक दिन एक भेड़िया उनके बीच रहने के लिए आया। उसे देखकर भालू स्वागत करने लगा। अरे देखो देखो, हमारा जंगल कितना सुंदर और शांतिपूर्ण है कि दूर जंगल के प्राणी यहां रहने आए हैं। कौन है वह जो हमारे बीच रहने आया है? वह देखो, पेड़ के नीचे खड़ा है। आओ भेड़िया भाई, हमारे जंगल में तुम्हारा स्वागत है। इस जंगल में हम सब मिलजुल कर रहते हैं। तुम भी हमारे साथ रहो। भालू की बात सुनकर भेड़िया थोड़ा आगे आता है, फिर कहता है, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने मुझे यहां रहने का मौका दिया। मैं भी आप लोगों के साथ मिलजुल कर रहूंगा। भेड़िए के बारे में हाथी और हिरनी आपस में बात करने लगे। देखने में तो वह शांत लगता है, क्या वह हमारे साथ मिलजुल कर रह पाएगा? लेकिन हम लोगों को उस पर इतनी जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए था। वह आज ही यहां आया है। हम उसके बारे में ज्यादा नहीं जानते। हमें इस भेड़िया के ऊपर नजर रखनी होगी। हमें नहीं पता कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। फिर हिरनी और हाथी एक साथ अपने घर की ओर चलने लगे। भेड़िया भी दोनों के साथ चलना शुरू कर दिया। भेड़िया को साथ देखकर दोनों रुक जाते हैं। फिर भेड़िया हाथी से कहता है, हाथी भाई, आप बहुत अच्छे हैं। आप बहुत मददगार भी हैं। अरे अरे, ऐसा नहीं है। अच्छे बुरे अपने कर्म से होते हैं। मैं सिर्फ अपना कर्म करता हूं। हाथी भैया, मैं अपने घर जा रही हूं। मेरे बच्चे घर पर अकेले हैं। अच्छा ठीक है, मैं भी अपने घर जा रहा हूं। मुझे भी बहुत देर हो गई है। थोड़ा रुकिए हिरनी बहन, मैं आपसे थोड़ा बात करना चाहता हूं। अच्छा ठीक है, बताइए क्या बात है। मेरा मतलब कुछ खास नहीं है। मैं सिर्फ जंगल के राजा के बारे में जानना चाहता हूं। हमारे राजा बाघिरा है और वह हम सबके मददगार है। बहुत अच्छे। वह इस तरह बात करते करते भेड़िया हिरनी के घर तक पहुंच जाता है। लगता है आपका घर आ गया। आप यही रहते हैं ना? हाँ हाँ, यही है मेरा छोटा सा घर। मैं यहीं रहती हूँ मेरे बच्चे के साथ। आज से मैं आपका नया दोस्त हूं। कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो मुझे बुला लीजिएगा। ठीक है, मैं चलता हूं। यह कहकर भेड़िया वहां से चला जाता है। फिर हिरनी मन ही मन कहती है, कितना अच्छा है हमारा नया साथी। दिल का बहुत साफ लगता है। इस तरह कुछ दिन बीत जाने के बाद जंगल में एक एक करके जानवरों के बच्चे गायब होने लगे। सभी बहुत चिंतित हो गए कि आखिर उन सबके बच्चे गायब कैसे हो रहे हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर हमारे बच्चे कैसे गुम हो रहे हैं। क्या कारण हो सकता है? मुझे बहुत डर भी लग रहा है। हमारे बीच तो ऐसा कोई नहीं है जो अपने ही बच्चों को नुकसान पहुंचाए। मुझे लगता है जंगल में कोई राक्षस या भूत का प्रकोप आ गया। यह तो बहुत गलत हो रहा है। हमारे साथ कौन ऐसा कर सकता है? आप लोगों को जब भी मेरी जरूरत पड़े मुझे बुला लीजिएगा। मैं हर वक्त आप लोगों की मदद करने के लिए तैयार हूं। अरे वाह, यह तो बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है हम सभी को मिलकर इस समस्या का मुकाबला करना चाहिए। फिर सभी जानवर मिलकर राजा के पास जाते हैं और अपने बच्चों की गायब होने की शिकायत करने लगते हैं। अपनी प्रजा की बात को सुनकर राजा बाघिरा बहुत चिंतित हो जाते हैं। हमारे जंगल में ये सब क्या हो रहा है? हमारा जंगल सबसे शांत था, लेकिन पता नहीं किसकी नजर लग गई है। आप लोग जाइए, मैं इसका कुछ उपाय निकालता हूं। फिर सभी जानवर अपने अपने घर लौट आए और डर डर से रहने लगे। इधर हाथी हिरनी के घर के पास जाकर इस समस्या के बारे में बात करने लगे। हम लोगों को और भी ज्यादा सतर्क रहना होगा। कब क्या होगा कोई नहीं जानता। हाँ, जब तक वह पकड़ा नहीं जाता हमें सावधान रहना पड़ेगा। तभी बकरी दौड़ते हुए वहां पर आती है और कहती है, कोई मेरे बच्चों को बचा लो। मेरे बच्चे गुम हो गए हैं, कहीं नहीं मिल रहे हैं मेरे बच्चे। अरे, ये क्या कह रहे हो? अभी तो सब कुछ ठीक ठाक था। क्या चल रहा है यहां? हाँ, थोड़ी देर पहले मैं अपने बच्चों को घर पर छोड़कर कुछ काम से बाहर गई थी और इसी बीच मेरे बच्चे गायब हो गए। चारों ओर ढूंढ लिया, लेकिन वह कहीं नहीं मिले। अब मैं क्या करूं?
कहाँ जाओ? बच्चे अचानक कैसे गायब हो रहे हैं? हे भगवान, क्या हो गया हमारे जंगल को? अब मुझे भी अपने बच्चों के लिए बहुत डर लग रही है। मुझे लगता है हमारे बीच कोई जासूस है जो हमारी पल पल का खबर हमारे दुश्मनों तक पहुंचा रहा है। ये बात तो तुमने सही कहा, मुझे भी इस बात पर शक हो रहा है। ठीक है, मैं अपने घर के अंदर जा रहा हूं। मेरे बच्चे भी घर पर अकेले हैं, वह बहुत डरे हुए हैं। यह कहकर वह सब अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन हिरनी अपने बच्चे को घर में अकेला रखकर जंगल में जाती है। खाना ढूंढने के लिए खाना ढूंढते ढूंढते उसे थोड़ा देर हो जाती है। अरे बाप रे, खाना ढूंढने में बहुत देर हो गई है। मेरे बच्चे घर पर अकेले हैं। मुझे अब जल्दी घर जाना है। मुझे नहीं पता कि मेरे बच्चे घर पर ठीक है या नहीं। हे भगवान, मेरे बच्चों को कोई नुकसान ना हो। हिरनी घर लौटती है। अंदर जाकर वह अपनी बच्चों को नहीं देख पाती, फिर बाहर आकर रोने लगती है। हे भगवान, मेरे बच्चे कहाँ गए? अब मैं क्या करूं? आज मेरे बच्चे भी गायब हो गए। हिरनी के रोने की आवाज सुनकर बकरी वहां आ जाती है। क्या हिरनी बहन, तुम रो क्यों रही हो? मेरे बच्चे भी आज गायब हो गए। मैं जंगल में गई थी, कुछ खाना लाने के लिए वापस आकर देखा कि मेरे बच्चे घर पर नहीं हैं। अब मैं क्या करूं? सुनकर हाथी भी वहां पर आ गया और पूरी कहानी जानने के बाद वह कहता है, जो भी यह काम कर रहा है वह बहुत गलत कर रहा है। एक बार वह जालिम पकड़ में आ गया तो मैं उसे पटक पटक कर चटनी बना दूंगा। बात करते करते जानवरों को भेड़िए पर शक हो जाता है और वह सब इसकी शिकायत राजा से करने जाते हैं। महाराज, हमें तो पूरा शक है कि वह भेड़िया हमारे बच्चे को शिकार बना रहा है। वह बहुत शातिर है, कोई सबूत नहीं छोड़ रहा। मुझे भी उस पर शक है महाराज, क्योंकि उसके आने के बाद से ही जंगल में यह सब हो रहा है। मैं समझ गया, लेकिन किसी की शक के आधार पर मैं उसे दंड नहीं दे सकता। मैं एक राजा हूं। आप लोग उसके खिलाफ सबूत दीजिए तो मैं उसे जरूर सजा दूंगा। महाराज बाघिरा की बात सुनकर सभी जानवर बहुत निराश हो जाते हैं। फिर वहां से लौटकर आपस में बात करने लगते हैं। अगर उसके खिलाफ हमें कोई सबूत मिल जाए तो मैं अकेले ही उसका काम तमाम कर दूंगा। फिर राजा के पास जाने की जरूरत ही क्या रहेगी। देखो भाइयों, अभी हमारे पास राजा के खिलाफ काम करने का वक्त नहीं है। हम लोगों को अभी बिना समय गवाए उस दरिंदे को पकड़ना है जो हमारे बच्चे को मार रहा है। अरे वह भेड़िया ही है जो यह घिनौना काम कर रहा है। अरे बहन, हमने उसे ऐसा काम करते हुए नहीं देखा है। अब हमें उसे रंगे हाथों पकड़ना होगा। तो ठीक है, हम सब उसे पकड़ने की योजना बनाएंगे। चलो, मेरे लिए तो अच्छा है। आज मैं फिर एक को अपना शिकार बनाऊंगा। फिर भेड़िया अपना शिकार ढूंढने के लिए आगे बढ़ता है। फिर सारे जानवर मिलकर बाघिरा को भेड़िया के खिलाफ सबूत दिखाते हैं और उसे रंगे हाथों पकड़ने के लिए कहते हैं। फिर बाघिरा जानवर की बात मान लेते हैं और चोरी छुपके भेड़िया का पीछा करने लगता है। भेड़िया खरगोश के घर के सामने आकर रुक जाता है। वह इधर उधर देखता है, फिर अंदर चला जाता है। बाघिरा भी झाड़ियों से निकलकर अंदर चला जाता है। अंदर जाकर भेड़िया खरगोश के एक बच्चे को शिकार करने ही जा रहा था, तभी बाघिरा उसके ऊपर झपट पड़ता है। फिर बाघिरा ने उसे पटक पटक कर मार देते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें नए लोगों पर तुरंत भरोसा नहीं करना चाहिए।